आई एम लीजा, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मैसेज होने वाली है वो हम लोग जानने वाले हैं माँ आदिशक्ति से आपके लिए क्या संदेश है। ये संदेश किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल में सेक्टर में हो सकता है, आपकी लव लाइफ के सेक्टर में हो सकता है, आपकी हेल्थ के सेक्टर में हो सकता है। हम लोग ये डिटेल में देखेंगे कि माँ आदिशक्ति के ओर से आपके लिए क्या संदेश है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, आपके लिए क्या चेंजेस है लाइफ में। तो अगर आपको माँ की कोई भी रूप आपको बहुत अट्रैक्ट करती है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं चलिए देखते हैं माँ आदिशक्ति के ओर से आपके लिए क्या संदेश है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से आपके साथ जो भी रेजोनेट होता है वो ले लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं माँ आदिशक्ति के ओर से, माँ के ओर से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस है। माँ आपको कहाँ सहायता कर रही है, माँ आपको कौन सी कार्मिक साइकिल से निकालना चाहती है। चलिए देखते हैं। माँ प्लीज़ गाइड मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या संदेश है। दुर्गा, look, you are divinely protected from unseen harm. Yes. पहले हम लोग कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग टैरो से भी देखने वाले हैं। ओके। माँ कुष्मंडा, celebrate joy feeds the goddess in you. माँ अन्नपूर्णा, serve others and I will serve your soul. Wow. माँ दुर्गा, no one who calls me माँ walks alone. मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। Even your mistakes carry divine lessons. Yes. और ये बॉटम पर डेक की एनर्जी है। ऑफर योर बर्डन्स टू मी, आई विल कैरी देम। मैं टैरो से भी देखना चाहूँगी। माँ प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में करंट एनर्जी क्या चल रही है, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। Five of coins, the Emperor, Two of Wands, Ace of Coins, Knight of Coins. माँ प्लीज़ बताइए इनके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। स्ट्रेंथ, माँ खुद आ गई है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, वाओ, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ वंस। वाओ, ओके। सो आपकी जो करंट एनर्जी है वो विथ फाइव ऑफ कॉइंस, मुझे लग रहा है कि आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनेंशियल स्ट्रगल से आप गुजर रही हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने अबंडन किया है। अब लव लाइफ में भी somebody abandoned you or somebody leave you without any answer। और हेल्थ में भी मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है।
विथ द एम्परर आप बट जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू आपके फाइनेंसेस में, आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है, उसके बावजूद आप अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, आप अपने आप को जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। आपकी करंट एनर्जी यही है कि यस, दो आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स, बहुत प्रॉब्लम, बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पर फिर भी आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए यू आर ट्राइंग हार्ड टू मूव ऑन। आप अपने आप को स्ट्रक्चर्ड वे में आगे ले जाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आगे लेके जाया जाए, ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकते हैं। आप मतलब सोसाइटी के साथ रह के आप अपने माता पिता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आपकी फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे स्ट्रक्चर्ड वे में आप ये भी ट्राई कर रहे हो कि आप आगे लेके जा पाओ। एट द सेम टाइम आपका कुछ प्लानिंग भी चल रहा है। मैं ये करंट सिचुएशन की बात बोल रही हूँ, जो आपका करंट सिचुएशन, आप अभी कुछ प्लान भी कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया आइडियाज़ आपके दिमाग में आया होगा, तो इसके लिए आप प्लान भी कर रहे हो। आप ना अपने लाइफ में एक ग्राउंडेड लॉन्ग लाइफ के लिए, जो लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्ड वे में जो एक सिक्योरिटी चाहिए ना, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो। आप ये अपने फाइनेंसेस में भी हो सकते हैं, या आप अपने लव लाइफ के लिए भी एक ऐसा पार्टनर चूज़ कर रहे हो या ढूंढ रहे हो जो स्ट्रक्चर्ड हो, जो लॉन्ग रन में आपके साथ एक मैच्योर डिग्निफाइड वे में आपके साथ रह सके। यस, विद नाइट ऑफ कॉइंस विद द बॉटम ऑफ द डेक, मुझे लग रहा है कि आप स्लो एंड स्टेडी आप अपना काम कर रहे हो। आप स्लोली एंड स्टेडीली क्यों ना हो, पर अब आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, डिस्पाइट ऑफ ऑल द struggles, despite of all the hardship, despite of all the problems that you are facing, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बावजूद आप अपने आप को पुश कर रहे हो अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए। आप अपने लाइफ में आपको खुद को, आपके फैमिली मेम्बर को साथ में लेके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के आप आगे जाने के लिए आप मतलब स्लोली एंड स्टेडीली आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो। ये है आपकी करंट एनर्जी। अगर ये करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप ये रीडिंग फर्दर देख सकते हैं। तो आपके लिए फ्यूचर में ब्लेसिंग्स क्या हैं? आपके लिए फ्यूचर में यही ब्लेसिंग है, आप ना अपने जो मेंटल बैलेंस और अपने जो इमोशनल बैलेंस, आप दोनों को ना मेंटेन कर पाओगे। आपको ब्लेसिंग्स यही दिया जा रहा है, आपकी जो हम लोगों की ना मेंटल और इमोशन बैलेंस अगर हम लोगों में होता है, तो हम लोग ना लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, हम ना आगे बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ में यही दिख रहा है कि आपका ना मेंटल और इमोशनल बैलेंस आपके अपकमिंग फ्यूचर में, आपके नियर फ्यूचर में माँ आपको प्रोवाइड कर रही है ये ब्लेसिंग। आपको ना मेंटल और इमोशनल क्लियरिटी दिया जाएगा। आपको ना मेंटल क्लियरिटी भी मिलेगी, और एट द सेम टाइम ना आप अपने आप को इमोशनली भी बैलेंस कर पाओगे, एंड द सेम टाइम आपकी हीलिंग भी होगी। ओके, और विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, मुझे यही लग रहा है कि आपका जो भी टेंशन, जो भी चिंता, जो भी आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अगर आप को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी, तो यस वो भी ठीक होने वाली है। और अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे अपनी फाइनेंशियल्स को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, तो आपको ना आप ना अपने थिंकिंग प्रोसेस को के ऊपर आके आप अपना एक कार्मिक साइकिल ना ब्रेक कर रहे हो। आप अभी तक जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर में, अपने जो वर्क लाइफ में, आप जो भी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे थे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, अपनी लव पार्टनर की स्टेबिलिटी को लेके, तो आप ना अपना एक कार्मिक साइकिल ब्रेक कर रहे हो। आपके लिए यही ब्लेसिंग है, माँ आपको यही ब्लेसिंग दे रही है। माँ आपको बेसिकली शक्ति प्रदान कर रही है,
आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी कठिनाई थी, उससे ओवरकम करने के लिए माँ आपको शक्ति प्रदान कर रही है। माँ आदि शक्ति आपको शक्ति प्रदान कर रही है। एट द सेम टाइम ना माँ आपको एक कार्मिक साइकिल, एक साइकिल है ना, अभी तक आपने जितना भी कार्मिक पैटर्न फेस किया है ना, वो साइकिल आपको ब्रेक करने के लिए माँ सहायता कर रही है। एट द सेम टाइम माँ आपको शक्ति दे रही है। और विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप इन द रिसेंट फ्यूचर बहुत ही जस्टिफाइड पर्सन, बहुत ही बैलेंस पर्सन, आपका एक अथॉरिटी रहेगा। आप जो भी बोलोगे, लोग आपकी जो स्पीच होगा, आपकी जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही पॉलिश्ड होने वाली है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। एट द सेम टाइम आप जो भी बात करोगे, आपकी बात में वज़न होगा, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बातों की रेस्पेक्ट करेगी। ये मुझे एक सैटर्न एनर्जी भी लग रहा है। तो हो सकता है आप अभी सैटर्न की महादशा से या साढ़े साथी से गुजर रहे हो। रिसेंट फ्यूचर आपकी जो भी प्रॉब्लम थी ना, आपकी जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी प्रॉब्लम थी, उसे ना माँ आपको उन सब से ना रिमूव कर रही है। माँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जो भी टेंशन्स थी, जो भी ओवर थिंकिंग थी, माँ आपको वहाँ से रिमूव कर रही है। माँ आपकी ओवर थिंकिंग को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी कार्मिक साइकिल को रिमूव कर रही है आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम आपको एक लीडरशिप पोजीशन में लिया जा रहा है। आपको माँ हेल्प कर रही है अपने अथॉरिटी, अपने लीडरशिप पोजीशन। एट द सेम टाइम मुझे किसी के लिए लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। एक नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, आप एक अथॉरिटेटिव पावर में आने वाले हो, जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ये शेर देख रहे हैं आप, ये माँ की प्रोटेक्शन। आप समझ लीजिए कि ये शेर किसकी बहन होती है, ऑब्वियसली दुर्गा माँ की। तो ये शेर आपको ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, माँ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। माँ आपको एक लीडरशिप, एक अथॉरिटेटिव, जहाँ पे लोग आपसे, आपकी बातों से, आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो सकते होगे। लोग सोचेंगे कि अगर आप इन सब कठिनाइयों से आगे बढ़कर यहाँ तक आ सकते हैं, आप एक मिसाल बनने वाले हो। तो माँ आपको यहाँ तक लेके जाने, माँ आपको किंग ऑफ वंस की एनर्जी तक लेके जाना चाहती है। तो यस, आप अभी जो भी अपने कठिनाइयों से जूझ के, आप अभी जो भी काम कर रहे हो, आप अभी जो भी काम कर रहे हो अपने कठिनाइयों से जूझ के, तो आप करते रहिए। यस, मुझे यही दिख रहा है आपकी करंट एनर्जी में। मुझे आपका डेडिकेशन दिख रहा है, आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, यहाँ पे जो भी आए हैं ना, मैं देख रही हूँ डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, आप जो भी स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो ना, इस स्ट्रगल्स के बावजूद ना आप अपने आप के ऊपर, आप अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, आप अपने अथॉरिटी के ऊपर, आप अपने आप को आगे लेके जाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हो। तो यस, तो आपके लिए माँ यही ब्लेसिंग दे रही है। आपकी जो भी हार्ड वर्क, आप अभी जो भी अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ये काम आपके जाया नहीं जाएंगे। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है, ये ऐसा आप अपने आप को धीरे, मतलब स्लो एंड स्टेडीली आप अपने आप को सेटअप करने के लिए अभी ट्राई कर रहे हो। बहुत फिनेंशियली आप अपने आप को आगे लेके जाने चाहते हो। एट द सेम टाइम अपने लव लाइफ के लिए भी आप काम कर रहे हैं। आप स्लोली एंड स्टेडीली अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो माँ आपको इन द फ्यूचर आपके लिए ब्लेसिंग, माँ आदिशक्ति यही देना चाहती है। माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, माँ आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, माँ आपको सब चिंताओं से मुक्त करके एक बैलेंस्ड, बोथ मेंटली और इमोशनली, बोथ मेंटली एंड इमोशनली आपको बैलेंस कर रही है। एट द सेम टाइम माँ आपको एक कार्मिक लूप साइकिल को ब्रेक करने में सहायता कर रही है और आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं माँ की क्या क्या ब्लेसिंग आई है। ओके, सो माँ आदिशक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। माँ आदिशक्ति, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसीन हार्म। लुक, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अनसीन हार्म, कोई भी जो हार्म आप देख ना पाओ, उससे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपको कोई भी एविल एनर्जी, कोई भी एविल आई, कुछ भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। सो एट द सेम टाइम
माँ आपको, माँ कुष्मंदाना आपको ना जॉय, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अभी दिवाली आ रही है, अभी सेलिब्रेशन का टाइम भी आ रहा है, तो माँ ना आपको जॉय, मतलब फील जॉय, आप अपने आप को जॉयस फील कराओ, अपने आप को आप खुश रखो, आप हंसो, लोगों से मिलो, आपकी जो भी डेली रूटीन, जो भी डिवाइन रूटीन होता है उसको आप फॉलो कीजिए। तो ऑब्वियसली ना, अगर आप खुद को अपलिफ्ट करोगे, आप अगर अपने आप में वो ऊर्जा लाओगे, तो माँ भी आपको वो ऊर्जा, माँ आपके ऊर्जा में समाने के लिए ज़्यादा माँ को सहायता होती है। अगर आप दुख मन से रहोगे, अगर आप दुखी फील करोगे, तो माँ ना माँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा से आप घेरे रहते हो, उससे माँ क्रॉस पास ऑन नहीं हो सकती है। सो माँ बोल रही है कि अपने आप को ना खुश रखो, अपने आप को हंसो, मुस्कुराओ, अपने आप को खुश रखो, कि ताकि माँ की ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत जल्दी से, बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से आ सके। और यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, माँ अन्नपूर्णा ना आपको बोल रहे हैं कि आपको ना, अगर आप डोनेशन करें फूड के, अगर आप अब बिस्किट, एक बिस्किट भी हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक भंडारा ही लगा दो, एक बिस्किट की पैकेट हो, एक रोटी भी हो, गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, मतलब जो भी हो ना, आप अगर ये थोड़ा थोड़ा भी, जो भूखे इंसान होते हैं जिसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, अगर आप उनको फीड करेंगे, तो माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर आने की ज़्यादा चांसेस है। तो माँ बोल रही है कि आप फीड करो, आप 4% हंग्री एनिमल्स जो भी होते हैं ना, उनको फीड करो। तो माँ, अगर आप उनको फीड करोगे, तो माँ उससे मल्टीपल टाइम्स, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको फीड करेगी, आपको, आपकी भंडारे में, आपकी जीवन के लाइफ में, आपकी जो भी लाइफ में जो भी भंडारा है आपकी, वो कभी खाली नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर आप अपने आप को ना बहुत अकेले समझ रहे हो, अगर आप अपने आप को बहुत सोच रहे हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं ये स्ट्रगल्स कर रहा हूँ, पर ये कौन देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, या भगवान मेरा जो भी स्ट्रगल्स है ऐसे ही, मतलब मैं करता जा रहा हूँ इतने दिन से, इतने सालों से, मेरा ये स्ट्रगल्स का अंत कब होगा। तो माँ आपको यही कहना चाहती है कि माँ आपके साथ खड़ी है। नो वन हु कॉल्स मी माँ वॉक्स अलोन। जो अगर आपने माँ को अपनी माँ माना है, तो माँ आपको कभी अकेले चलने नहीं देगी, माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड यस, तो इवन योर मिस्टेक्स कैरी डिवाइन लेसन्स। अगर आपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स किया है, अगर आपने अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा कुछ किया है जिससे आपको लग रहा है कि मुझे माँ क्षमा कर देगी, क्या विल माँ फॉरगिव मी, तो यस, आपकी जो भी एक, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ही क्यों टॉक्सिक पार्टनर के साथ फंस जाती हूँ, व्हाई मी, व्हाई ऑलवेज मी, मैं ही क्यों टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंस जाता हूँ, ख्वाई मी। तो माँ वही सब कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है ना, वो आपकी जो सोल जर्नी में है ना, आप जो भी सोल जर्नी में हो, उसमें एक लर्निंग की तरह काम करती है। आपकी मिस्टेक्स के लिए एक डिवाइन लेसन्स होता है, आपको सिखाने के लिए। कभी कभी हम लोग के माँ हम लोग के शिक्षक के रूप में ऐसा लेसन्स दे देते हैं कि हम लोग वही पैटर्न में बार बार ना फंसे, वही कार्मिक साइकिल में हम लोग बार बार ना फंसे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ऑफर योर बर्डन्स टू मी, आई विल कैरी देम। अगर आपको कुछ भी चिंता, फाइनेंशियल स्ट्रगल से आप जूझ रहे हो, लव लाइफ में आप जूझ रहे हो, कुछ भी चिंता आपको सता रही है ना, तो माँ बोल रही है कि अपनी जो भी दुख, अपनी जो भी चिंता, अपनी जो भी टेंशन्स है, वो आप लोग माँ को दे दे, माँ के चरणों में अर्पित कर दे। माँ आपकी हर टेंशन, हर चिंताओं से माँ आपको मुक्त करेगी। आप माँ को एक बार पूरे निष्ठा से, पूरे मन से आप अपनी पूरी जो भी चिंताएं हैं, जो भी हार्डशिप है आपके लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स है, आप माँ को बोलो और आप माँ के
शरणों में आपके सारे प्रॉब्लम को समर्पित करके आप सरेंडर कर दो, तो फॉर श्योर माँ आपकी सहायता करेगी। तो यस फ्रेंड्स, दिस इज़ इट। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।